हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा आज हम व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पर्यायवाची शब्द शुरू कर रहे हैं। आपने पूर्व की कक्षाओं में भी पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं आपको पता भी होगा। कल जब आपको विलोम शब्द करवाए थे तब आपको बताया था कि किस तरह जब हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं अर्थ के आधार पर तो उनमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आते हैं, पर्यायवाची शब्द आते हैं, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द भी आते हैं और विलोम शब्द भी आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या होते हैं, पता भी है आपको। तो पर्यायवाची शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है ये भी पता होना चाहिए। तो पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्याय तथा वाची। अब इन दोनों का अर्थ क्या होता है? तो पर्याय का अर्थ है समान, तथा याची का अर्थ है वाची का अर्थ है बोला जाने वाला, तथा वाची का अर्थ है बोला जाने वाला। अर्थात जिन शब्दों का इसकी क्या परिभाषा होगी? इन शब्दों का अर्थ समझने पर अर्थात जिन शब्दों का, ये इसकी परिभाषा है, अर्थात जिन शब्दों का अर्थ एक जैसा अर्थात समान होता है, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये परिभाषा आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। दूसरे अर्थों में ये भी कह सकते हैं हम, दूसरे शब्दों में भी जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें भी पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द क्या है? भी जो कोई भी भाषा होती है उसका जो विकास होता है, उसकी जो समृद्धि होती है, उसके वो सूचक होते हैं। ऐसा कहा जाता है भी जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे, जिस भाषा में जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होंगे वह भाषा उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। वह भाषा उतनी ही प्रभावी मानी जाती है। अब जैसे संस्कृत शब्दों में क्या है
भी पर्यायवाची शब्द बहुत हैं, तो संस्कृत एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। हिंदी भाषा में भी क्या है, संस्कृत भाषा से जो आए जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बहुत हैं। तो ये दोनों ही भाषाओं क्या है, दोनों ही भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पर्यायवाची शब्द आपको बता दिया है। इसका उदाहरण जैसे सूरज के हम अगर पर्यायवाची शब्द देखें तो सूरज की पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? बानु है, भास्कर है, दिनकर है। ये क्या है? सूरज के ये पर्यायवाची शब्द है। अब सूरज के क्या है, एक समान ये जो अर्थ है वो प्रकट कर रहे हैं। लेकिन एक बात इनमें महत्वपूर्ण होती है कि जो पर्यायवाची शब्दों के अर्थ में समानता होने के बाद भी क्या है, भी सभी इन शब्दों के अर्थ में एक समानता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी सी विविधता होती है कि प्रत्येक शब्द की एक अपनी विशेषता होती है। कुछ जगह सूरज प्रयोग होता है तो कुछ जगह भानु शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है भी, ये हमारे जो वाक्य के जो भाव होते हैं उस पर निर्भर करते हैं। अब कुछ पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको बता रहे हैं। कुछ शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित हैं। अभी आपको बता रहे हैं पर्यायवाची शब्द। यहां से देखिए, अब जैसे अमृत है। अब अमृत के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होंगे? सुधा, सोम, पीयूष, अमीय, जीवनोदक। अग्नि है, अग्नि इसके जो पर्यायवाची शब्द हैं, आग, पावक, हुताशन, अनल, कृषाणु। यानी कम से कम आपको 3 या 4 पर्यायवाची शब्द याद होने चाहिए। अहंकार, घमंड, इसके पर्यायवाची शब्द गर्व, दर्प, मद, अभिमान, घमंड, दंभ, अभिमान। अशव, अशव को क्या क्या कहते हैं? घोड़ा, घोटक, हय, तुरंग, सैंधव, वाजी। इसी तरह अंबर, अंबर के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? गगन, आकाश, आसमान, नभ, अंबर, व्योम। इसी तरह आँख के दृग, चक्षु, नेत्र, नयन, लोचन, अक्षि। आनंद यानी खुशी, हर्ष, सुख, आमोद, प्रमोद, प्रसन्नता, मोह। ईश्वर, ईश, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, प्रभु। उद्यान यानी बगीचे के लिए क्या क्या प्रयोग होते हैं? बाग, बगीचा, बगिया, वाटिका, उपवन। कमल, कमल के लिए राजीव, जलज, सरोज, पंकज, सरसिज, नीरज और पद्म। तो ये पर्यायवाची शब्द हैं। आपको जितने भी पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, 3 पेज हैं, तीनों पेज के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको अच्छे से अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। जंगल तक, फिर आगे देखिए झरना, झरना, निर्जर, प्रपात, उत्स, स्तोत्र। यहाँ से लेकर और अंत तक आपका है यहाँ तक, इंद्र तक। सुरेश, देवेंद्र, शुक्र, देवराज और सचिपति।
तो बेटा आज के लिए इतना ही। यही आपका होमवर्क है। भी आपको जो पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी आपको फिर नोटबुक में लिखने हैं और अच्छे से लर्न करने हैं। और कुछ आपको 1-2 अभ्यास पत्र भी दिए जाएंगे, वो आपको सोचकर उन शब्दों के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। इट्स ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।